हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। अभी तक हम परसेंटेज के 3-4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो आप जानते हो। पहले तो हमने बेसिक पढ़ाया प्रॉपर, परसेंटेज है क्या चीज़ है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं। प्रॉपर बेसिक समझने के बाद फिर मैं टाइप्स पे आया। तो हम कौन कौन सी टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। पहली वाली है जिसमें हमने नेट इफेक्ट निकालना सीखा। दूसरी टाइप में किस तरह के क्वेश्चन टैकल किए कि हमने उसमें देखा कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा जाता है। दूसरी टाइप में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता था क्वेश्चंस में, और प्राइस में कुछ चेंज होती थी, और उसकी रिवर्स चेंज किस में आ जाती थी, कंजम्पशन में। वो टाइप भी हमने देख ली। आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे उसमें एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी चेंज आएगी, बट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं होगा आज की टाइप में। तो फिलहाल मैं आपको एक लास्ट जो हमने टाइप पढ़ी है उसका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको रिफ्रेश हो जाए कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है एटलीस्ट आपको अभी तक याद है कि नहीं। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। ये नई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन आप देख पाएंगे। देखो, द प्राइस of a commodity rises from rupees 6 per kg to rupees 7.5 पर केजी। कोई भी चीज है उसका प्राइस 6 रुपए से क्या बदल के हो गया 7.5। देन आगे क्या बोल रहा है, if the expenditure cannot increase, the expenditure cannot increase, comma, then the percentage of reduction, then the percentage of reduction in consumption is। देखो, क्वेश्चन में साफ साफ बोल गया कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है कि एक्सपेंडिचर कैन नॉट चेंज, यानी कैन नॉट इंक्रीज कैन नॉट डिक्रीज, एक ही बात है। एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कांस्टेंट। तो ये कौन सी हुई, टाइप नंबर 2। हमें क्या बताना है कि कितने परसेंट से हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी, किसमें, कंजम्पशन में। सेम फॉर्मूला, सेम अप्रोच, प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस में क्या चेंज आई, प्राइस 6 से क्या हो गया 7.5, तो कंजम्पशन 7.5 से 6 कर दो। यही बोला था ना, रिवर्स चेंज। फिर चाहे वो परसेंटेज में हो या रुपीज में हो, डजेंट मैटर। प्राइस 6 से 7.5 हुआ, कंजम्पशन 7.5 से 6 कर दो। मैं पूछूं कितनी रिडक्शन हुई, आप बोलोगे 1.5 रुपए की, है कि नहीं। 7.5 से कोई चीज 6 पे ला रहे हो, 1.5 रुपया कम कर रहे हो। लेकिन हमें परसेंटेज रिडक्शन पूछी गई है, तो परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालते हैं, कितने की रिडक्शन हुई, 1.5 रुपए की, कितने से हुई, 7.5 से हुई, इंटू 100। आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल के बाद ऊपर भी एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट। डेसिमल के बाद ऊपर भी एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद नीचे भी एक ही डिजिट है। जब डेसिमल के बाद बराबर डिजिट्स हो, बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो डेसिमल खत्म हो जाता है। यानी डेसिमल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप इसको सीधा समझ सकते हैं 15/75 इंटू 100। अगर आपको 15 का टेबल आता तो 75 कट जाएगा 5 बार। 15 वन ज़ा, 15 फाइव ज़ा, 5 वन ज़ा, 5 20 ज़ा, तो 20% रिडक्शन इज योर आंसर। तो ये आपने खुद ही कर लिया होगा। ये प्रीवियस टाइप पे था। अब हम नई टाइप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ कि लैंग्वेज क्या रहती है, ऐसे पहले समझाने का कोई पर्पज नहीं है। क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा कि आगे टाइप नंबर 3। द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फुल स्टॉप।
शुगर का प्राइस 20% से बढ़ गया, पहली लाइन में ये लिखा है। फिर बोल रहे हैं कि जो पर्सन है, जो अ पर्सन wants to increase, a person wants to increase his expenditure by 8% only। देखो, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है कि प्राइस भी बढ़ गया, बंदा कह रहा है ठीक है यार मैं एक्सपेंडिचर भी बढ़ा लेता हूँ, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत। प्राइस बढ़ा 20% से, बट बंदा कह रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर बढ़ा लेता हूँ, कितने परसेंट से, 8% से सिर्फ, यानी वो एटलीस्ट बढ़ाने को तो तैयार है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट should he decrease his consumption। ये कंडीशन बिल्कुल पढ़ाने लायक तो नहीं है, बहुत गर्मी है यार इस हॉल में, तो टेम्परेचर कंड्यूसिव नहीं है पढ़ाने के लिए और ना ही पढ़ने के लिए, बट फिर भी ऐसे इन्वायरमेंट में इंसान ग्रो करता है। आपको भी कंडीशंस आसपास की जैसी मर्जी है उसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आप ये नहीं बोलो कि हम नहीं पढ़ रहे यार गर्मी बहुत है, गर्मी सर्दी आएगी, अपना काम करते रहना है। तो क्वेश्चन हमने ध्यान से देखा कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखो पेपर में आपको क्वेश्चन की टाइप पहचाननी सबसे पहले। जो बंदा टाइप पहचान लेता है फिर उसके दिमाग में सीधा मेथड क्लिक कर जाता है कि इसको ऐसे करना है, बजाय इसके कि आप एक क्वेश्चन में इसको एक नॉर्मल तरीके से करने जाओ, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की टाइप पहचाननी है पेपर में। सबसे पहले हमने देखा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ रहा। प्राइस 20% से बढ़ा तो एक्सपेंडिचर 20% से नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंडिचर सिर्फ 8% से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। तो दैट मीन्स कंजम्पशन कम तो करनी पड़ेगी। प्राइस 20% से बढ़ा है लेकिन आप एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना बढ़ाना चाहते हो, एक्सपेंडिचर आप उतना बढ़ाने को तैयार ही नहीं हो, तो दैट मीन्स आपको कंजम्पशन थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना। वही पूछ रहा है कि कितनी कम करनी पड़ेगी। तो देखना अप्रोच देखना इसको क्वेश्चन को करने की, फॉर्मूला मैं सेम ही रखूंगा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। बस यहाँ मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज मत करना, इस टाइप में फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज मत करना, ज्यादा फायदा होगा। लिख देता हूँ कि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं यूज कर, फ्रैक्शंस का यूज बिल्कुल नहीं करना इस टाइप में। थोड़ा सा याद रखेंगे फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है। मैं पूछूं प्राइस में क्या बदलाव हुआ, आप बोलोगे 100 से 120 हो गया। अगर फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर रहा होता तो मैं आपसे पूछता 20% क्या होता है, आप बोलते 1/5। मैं पूछता इंक्रीज है तो आप बोलते 5 से 6 हो गया। तो इस टाइप पे मैं ये चीज करने से मना कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फायदा होगा उससे। प्राइस 100 से 120 हुआ तो कंजम्पशन आपने 120 से 100 कर देनी है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 8% से बढ़ा है तो आपने 100 से 8 कर देना है। इतना काम करना है। प्राइस में चेंज क्वेश्चन में गिवन है कि 20% से बढ़ाना है तो आपने 100 से 120 कर दिया, तो कंजम्पशन में उल्टा चेंज ले आओ, 120 से 100 हो जाएगा, और एंड में एक्सपेंडिचर बोला है 8% से बढ़ना है तो 100 से 108 कर दो। जब इतना काम कर दिया तो इसको और इसको भूल जाओ क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो कंजम्पशन उठा के यहाँ से यहाँ पहुँचा। तभी तो 100 लिया था क्योंकि ये फिर 100 100 सेम आ जाएगा, उसको भूल जाओ, कंजम्पशन को 120 से 108 पे ले आओ। कोई चीज़ 120 से 108 जा रही है तो कितनी कम हो रही है, आप कहेंगे 12। कोई चीज़ 120 से 108 हो रही है तो 12 कम हो रही है। मैं पूछूं कितने परसेंट कम हो रही है तो आप बोलोगे 12 कम हो रही है, कितने से, 120 से गुना 100, 0 से 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, 10% की रिडक्शन होगी किसमें, कंजम्पशन में। तो आपको कंजम्पशन 10% कम करनी पड़ेगी। फिर से देखेंगे कि इस टाइप में हम क्या कर रहे हैं, क्या अप्रोच रह रही है। मैं फॉर्मूला सेम लिख रहा हूँ। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्राइस में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 20% से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ, कितना हुआ, 8% से बढ़ गया। हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस। आपने देखा प्राइस में बदलाव हो रहा है 20% का, सीधा 100 से कितना कर दो, 120 कर।
आपने देखा है एक्सपेंडिचर में बदलाव हो रहा है 8% का, सीधा 100 से कितना कर दो 108 कर दो, कोई भी इंसान कर लेगा आराम से। कंजम्पशन में क्या चेंज लानी है वो आप जानते हो कि जो चेंज इसमें आती है इसकी रिवर्स चेंज इसमें आएगी, और फिर ये और ये नंबर सेम होगा तो भूल जाओ। 120 से 108 पे ले आओ, कितने का डिक्लाइन हुआ 12 का। 12 का डिक्लाइन कितने से 120 से गुना 100, 0 0 कट गया, 12 12 कट गया, 10% का रिडक्शन इसमें कंजम्पशन में। तो आसानी से आप ये टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा आज, क्योंकि जब एक बार तरीका बता दिया क्वेश्चन करने का, फिर 2 से 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क में डालूंगा। द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 17%, लेकिन a person wants to increase his expenditure by 8% only. So by what percent should he decrease his consumption? आंसर देना आपको एक डेसिमल प्लेस तक, एक डेसिमल प्लेस तक, यानी आपका यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक बोलना है, आराम से कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप तरीका समझ गए। फॉर्मूला तो सेम ही है भाई, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस में क्या बदलाव हुआ, 17% से बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया 117। एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव हुआ, 8% से बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो गया 108। कंजम्पशन में उल्टी चेंज लानी होती है तो आप बोलोगे 117 से 100। ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, भूल जाओ, 117 से 108 पे ले जाओ। 117 से कंजम्पशन 108 हो रही है, कितनी कम हो रही है 9। 117 से 108 हो रही है, कितनी कम हो रही है 9। 9 की कमी आ रही है कितने से, 117 से, इंटू 100। अगर आपको 9 का टेबल आता है तो 117 उसके टेबल में आता है। 9 वन ज़ा 9, 27, 13 बार कट गया, पीछे बचा 100/13। 100/13 को थोड़ा डिवाइड करेंगे और देखेंगे डेसिमल में क्या आंसर आता है। तो 100 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, 9, यहाँ लगाया 0, यहाँ लगाया डेसिमल, 13 6 ज़ा 78, बचे 12, 120, एंड 13 9 ज़ा 117। ये आगे चलता रहेगा। इसने बोला अप टू 1 डेसिमल प्लेस, आपका आंसर 7.69 नहीं होगा, आपका आंसर होगा 7.7%, क्योंकि 6 के बाद क्या आ रहा है 9, और 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जब भी 5 या 5 से बड़ा हो तो वो नेक्स्ट में चेंज हो जाता है प्रीवियस वाला। ये चीज़ समझाता हूँ ये कैसे करना है राउंड ऑफ। बट आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे, 7.7% की रिडक्शन। बाकी मैं आपको चीज़ बताता हूँ ये कैसे हुआ। हम 100 को 13 से डिवाइड कर रहे थे, 13 7 से 91 हो गया, बचे 9। मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर चाहिए नहीं है, आप यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 13 6 ज़ा 78, बचे 12, 13 9 ज़ा 117, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 7.69 तो आपका ज़्यादा प्रिसाइज आंसर है, लेकिन उसको चाहिए अप टू 1 डेसिमल प्लेस, लेकिन ये तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ गया ना, तो अब इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हुआ, जो कि ये है, तो इससे जो पिछला नंबर है जो वो अपने नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हुआ तो इससे पिछला नंबर अपने नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा, तो जो 6 है वो क्या बन जाएगा 7, यानी ये नियर अबाउट इक्वल होता है 7.7%। और एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 8.64, और आपको बोल रहे हैं कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर चाहिए। आप इस पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, तो आप बोलोगे नो, ये तो 4 है, 5 से छोटा है।
छोटा है तो ये सेम रहता है। अगर ये 5 या 5 से छोटा हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये 8.6 ही रहेगा, आपका आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए 4.78, अब कोई बोले राउंड ऑफ करो, तो आपने देखना है 8 को, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, तो आप बोलोगे यस। तो जो इससे पिछला नंबर है वो अपने नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4.8%। तो जब भी आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस मांगा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है बट टाइप वही है, ध्यान से देखना। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम was reduced by कितने परसेंट से, 25% से, तो क्या हुआ, then its sale then its sale was increased by x%। यानी हमें नहीं पता, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है if there is an increase, if there is an increase किसमें, पहले कितने परसेंट का, if there is an increase of 20% in the receipt of the revenue, in the receipt of the revenue, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, then the value of x will be कितनी होगी। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, प्राइस में चेंज आया, प्राइस क्या हो गया, प्राइस आपका रिड्यूस हो गया, कितने परसेंट से, 25% से। ऑब्वियसली बात है, जब प्राइस कम होता है तो सेल्स बढ़ेंगी, तो वही हुआ कि उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन कितने परसेंट से हुई वो नहीं पता। उसने क्या बोला, x%, x तो एक अननोन एंटिटी है ना, नहीं पता, लेकिन उसके रेवेन्यू में भी इंक्रीज हो गया, उसका रेवेन्यू भी बढ़ गया, कितने परसेंट से, 20% से। रेवेन्यू बढ़ गया 20% से, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या है। आपको मैंने रेवेन्यू वाला फॉर्मूला भी बताया था, एक्सपेंडिचर वाला भी बताया था, सेम ही होता है, प्राइस इनटू सेल्स बराबर रेवेन्यू। अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप सेल्स ही तो करोगे, और सेल्स करके क्या कमाओगे, रेवेन्यू कमाओगे। प्राइस में क्या चेंज हुआ, आप बोलोगे 25% का रिडक्शन, यानी अगर 100 था तो 75 कर दोगे। मैं पूछूं रेवेन्यू में क्या चेंज हुआ, आप बोलोगे 20% का इंक्रीज, तो 100 है 120 कर दोगे। यही चेंजेस लाओगे कि नहीं। 25% कम करना है, कोई भी नॉर्मल इंसान 100 से 75 कर देगा, और 20% का इंक्रीज करना है तो 100 से 120 कर देगा। रही बात इसकी कि यहाँ क्या आएगा, आप जानते हो जो चेंज यहाँ होती है इसकी अपोजिट चेंज यहाँ होती है, तो यहाँ 75 से 100 कर दो, फिर ये 100 और 100 सेम है, तो सेल्स कहाँ पे ले जाओ, सेल्स 75 से उठा के पहुंचा दो 120 पे। कोई चीज 75 से 120 हो रही है, कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे 45। 75 से 120 पे कोई चीज जा रही है तो 45 बढ़ रही है, तो 45 बढ़ रही है कितने से, 75 से इंटू 100। तो 15 का टेबल से काटूंगा, 15 थ्री जा 15 फाइव जा 5 वन जा 5 20 जा 23 जा 60% आंसर। तो जो आपकी सेल्स है वो 60% से बड़ी थी, एक्स परसेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 60%, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 60। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी वंस यू अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो किस टाइप का क्वेश्चन था कि प्राइस में भी चेंज हो रहा है, रेवेन्यू में भी चेंज हो रहा है, दो चीजों में जब चेंज हो, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक ही बात है ना, तो जब ये वाली साइड भी चेंज हो और ये इसमें भी चेंज हो, तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन बन जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और कर लो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल is increased by 28%. A person
wants to increase his expenditure by, वो 28% से बढ़ाने को राजी नहीं होगा बंदा। बंदा थोड़ा कम एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है, कितना? 22%, बाय 22% ओनली, फुल स्टॉप। तो आपसे क्या पूछा है? बाय approximately what percent, by approximately what percent should he decrease his consumption, should he decrease his consumption। आज पूरी वाइट बोर्ड वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि स्लाइड्स बनी नहीं थी तो खुद से क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके, एक कोशिश खुद से कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 5.3%, सेकेंड वन इज 4.7%, थर्ड ऑप्शन इज 4.9% एंड लास्ट ऑप्शन 5.1%। तो विद इन सेकेंड्स आपसे हो जाना चाहिए ये, कि अब आप मेरे इशारे भी समझोगे कि हमने बेसिक पे टाइम लिया है। तो अब आप क्वेश्चन करने लायक बन चुके हो, मेरे अकॉर्डिंग तो बन चुके हो, खुद में आप पता नहीं किस लेवल पे पहुंचे हो, लेकिन आपको फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुई है। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्स। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना दो तीन तरीके और से कर सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं बता रहा हूँ। रीजन बीइंग कि अब नहीं कंफ्यूज करना आपको। जब एक मेथड पे टिक जाओगे ना तो फिर बार बार अप्रोच चेंज नहीं करनी, बार बार टीचर चेंज नहीं करना। एक दो दिन लो टीचर को जज करने में, लेकिन जब एक सेटिंग बैठ जाए ना फिर टीचर के साथ सिंक में चलना बिल्कुल। फिर नहीं कि मैं कहीं और से ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ या ऐसा कर लेता हूँ या ये क्वेश्चन वहां से पढ़ लेता हूँ ना। एक अप्रोच पे स्थिर हो जाना, फिर इसी से आपकी गेम बनेगी। बार बार चेंज नहीं करनी, जो सेटिंग बैठ जाए ना एक बार अपनी गेम की, फिर बार बार नहीं करना कि एक दिन तो राइट हैंडेड बैटिंग कर लेता हूँ अगले दिन मैं खब्बा बन जाता हूँ सौरव गांगुली को देख के, तो ऐसा नहीं करना। तो प्राइस 28% से बढ़ा तो 100 से 128 कर दिया, और एक्सपेंडिचर 22% से बढ़ा तो 100 से 122 कर दिया। हाँ कोई परेशानी है करने में? बिल्कुल नहीं। कोई पूछे कंजम्पशन में क्या करना, आपने कहना है ये 100 से 128 हुआ तो ये 128 से 100 कर दो। ये 100 और 100 सेम होता है, तो 128 से 122 पे जाना है। कितने की कमी आ रही है? 6 की कमी आ रही है। कितने से आ रही है? 128 से आ रही है, गुना 100। 6 के टेबल में 128 नहीं आता, तो 4 के टेबल से काटेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 25 बार, 2 3 जा 2 16 जा 25 3 75/16, 75/16 चौक 64, बचे 11, यहाँ लगाया 0, यहाँ लगाया डेसिमल, 16 112, लगभग 4.7 है ऑप्शन में। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन करना। आप बोलोगे कि मैं यहाँ 96 लिखूंगा तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 96 के बाद आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा। मैंने देखा कि 110 और 112 में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, तो वाई नॉट 4.7 स्ट्रेट अवे। आपका पेपर में 5 सेकंड बचेंगे, और ये 5 सेकंड पता कब फील होते हैं? जब आप मेंस देने बैठते हो। वहाँ मेरे से एक कहानी सुनो कि एक बारी मेरा आंसर निकल चुका था और जस्ट माउस से क्लिक करना था, क्लिक हुआ ही नहीं और स्क्रीन ऑफ हो गई। मतलब मेरी पूरी मेहनत लगी क्वेश्चन सॉल्व करने में और वो एक माइक्रो सेकंड चाहिए था बस वो क्लिक करने में, नहीं मिला। तो पेपर में टाइम की कीमत बहुत है। हमें क्यों नहीं फील होती? क्योंकि हमने वो प्रेशर सिचुएशन फील ही नहीं की है ना, फेस ही नहीं की कभी। तो हमें लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, टाइम बहुत होता है, टाइम नहीं होता बहुत पे। तो अब आप ये टाइप समझ चुके हैं, तो मैं आप दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो मैंने नहीं करवाने। हाँ नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा अगर आपके कमेंट्स रहेंगे कि हमसे नहीं हुआ, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे नहीं होंगे कमेंट्स। मुझे कमेंट्स में भरपूर आंसर मिलेंगे आपसे। तो बस अब क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये मैं नहीं करवाऊंगा। द प्राइस ऑफ शुगर, वही शुगर वही पेट्रोल, बार बार सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये मेहनत करके राजी ही नहीं है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 24%, फुल स्टॉप। अ पर्सन wants to increase his expenditure by, वो 24 से नहीं बढ़ाएगा, वो थोड़ा कम बढ़ाएगा, बाय 15% ओनली, 15 है ये।
तो आपसे क्या पूछा है कि वो कितने परसेंट से अपने कंजम्पशन कम करे, बाय हाउ मच परसेंट, by how much percent should he decrease his consumption. ऑप्शंस लिख देता हूँ जल्दी से। ए, फर्स्ट ऑप्शन इज 7.3, सेकंड इज 7.1, थर्ड इज 6.9, फोर्थ इज 7.5। देखो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका, ये मत सोचना कि एग्जैक्ट ये मिलेगा, नो, अप्रोक्सीमेशन लगाना। वो जैसे राउंड ऑफ करके सिखाया वैसे कर लेना, या दूसरे तरीके से जैसे मर्जी करना, इनमें से देखना कि क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको ये करना है खुद से ट्राई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी होमवर्क में ही करना है। When the price of an item, when the price of an item was reduced, when the price of an item was reduced by 20%, then its sale increased by X%। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, फुल स्टॉप। If there is an increase, if there is an increase of 60% in the revenue receipt, इसको आप शायद रिसिप्ट बोलते हो, बट पी साइलेंट होता है, तो रिसीट बोलते हैं। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऑप्शंस आर 120, 96, 100 एंड 80। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो आज मेरा एफर्ट कितना कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में ज़्यादा एफर्ट दिया है। दैट्स वाई आज मेरे को मेहनत नहीं फील हुई। क्यों नहीं फील हुई, बेस तैयार हो गया। तो जिस दिन आपका बेस जो है ना तगड़ा तैयार होगा ना, आप देखना उसके बाद आपका मैथ कैसे राइज करेगा, दिक्कत ही कोई नहीं आएगी। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो आपको लगता है ना एडवांस लेवल हो गया, पता नहीं हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं होता। हाई लेवल बेसिक मजबूत होने चाहिए। हाई लेवल में सिर्फ लैंग्वेज बढ़ाई जाती है क्वेश्चन की, और कुछ नहीं। क्वेश्चन को लेंथी किया जाता है जानबूझ के। जिसको बेसिक आता है ना, वो नहीं हाई लेवल में मानता फिर। तो ये मत सोचना कि अभी मैं छोटे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही छोटे लेवल के क्वेश्चन आपको बड़े तक पहुंचाएंगे। स्टार्ट विद वेरी बेसिक, फाउंडेशन मजबूत करो, फिर देखो मैथ कहाँ पहुंचता है आपका। तो एक्सपेंडिचर वाले, प्राइस वाले, कंजम्पशन वाले क्वेश्चन का यही एंड होता है। इसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर में, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, तो आपको और मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि उसमें जो तरीका सिखाऊंगा ना, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा आज तक। हाँ मेरे से ही पढ़ा होगा अगर किसी ने पढ़ा होगा, अदरवाइज आपने वो तरीका देखा नहीं होगा, जम्मू में तो नहीं देखा होगा कम से कम। तो बहुत मजा आएगा। कौन से क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इनकम वाले, सैलरी, एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग्स, अलग टाइप है। ये अलग टाइप है, ये है कि प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, वो है कि मेरी इनकम कितनी आई, सैलरी, उसमें से मैंने खर्चा कितना किया और उसमें से मैंने बचाया कितना। तो बहुत अच्छी टाइप है वो, उस पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सब करवाऊंगा, 2-3 अलग अलग तरीकों से करवाऊंगा, और फिर बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में क्या, आप तो बने रहना, आपको हमारे साथ, आप कहीं नहीं जा सकते। आप अब एक बॉन्ड बनना चाहिए टीचर के साथ स्टूडेंट्स का। ऐसा ना हो कि मेरे को फील हो कि परसेंटेज पढ़ लिया आपने मेरे से और दैट्स इट। मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, रेशो पढ़ाऊंगा, पूरा अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, और अगर आपका प्यार मिलता रहा तो एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।